हेलो फ्रेंड्स, आज हम अब तक हमने जितनी भी स्लीव्स देखी हैं उनमें या तो वो बच्चों के गारमेंट्स में यूज होती थी या लेडीज गारमेंट में यूज होती थी और सारी डिजाइनर स्लीव्स थी। आज हम एक और डिजाइन स्लीव लेके तो आए हैं, लेकिन इसका यूज हम किसी भी एज ग्रुप या फिर किसी भी पर्सन के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बेबी गारमेंट्स में भी इसका यूज कर सकते हैं, लेडीज गारमेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं और जेंट्स गारमेंट में भी इसका यूज किया जा सकता है। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। इसमें स्लीव और शोल्डर, जो हमारी स्लीव होती है वो शोल्डर के साथ अटैच होती है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि बाकी जो कलर है वो व्हाइट है टी शर्ट का, और जो शोल्डर पार्ट है वहीं से हमारी स्लीव स्टार्ट हो जाती है। नेक से इसकी कटिंग की जाती है। आप चाहें तो इसमें मल्टी कलर का यूज करके भी बना सकते हैं और सिंपल एक कलर का यूज करके भी बना सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे भी दिख रहा होगा, जो आपका नेक पार्ट है वहीं से हाफ नेक पे ही कटिंग की जा सकती है और फुल चाहे बना सकते हैं और चाहे तो हाफ स्लीव बना सकते हैं। तो आज हम इसी की ड्राफ्टिंग के बारे में जानेंगे कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाएगी और इसके इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होंगे, इनमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे रैगलॉन स्लीव की ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रैगलॉन स्लीव के लिए हमको मेजरमेंट क्या क्या चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। आपको चाहिए नेचुरल वेस्ट लेंथ। अब नेचुरल वेस्ट लेंथ बेसिक है, इसलिए हमने यहाँ पर नेचुरल वेस्ट लेंथ तक ली है, और चाहे तो इसमें फुल लेंथ ले सकते हैं। अगर आप टी शर्ट बना रहे हैं तो टी शर्ट की लेंथ ले सकते हैं, टॉप बना रहे हैं तो टॉप की लेंथ ले सकते हैं, और अगर बच्चे की शर्ट बना रहे हैं तो उसकी लेंथ ले सकते हैं। तो ये बेसिक है, इसलिए हमने यहाँ पे नेचुरल वेस्ट लेंथ ले रखी है। चेस्ट मेजरमेंट, शोल्डर, स्लीव लेंथ और स्लीव राउंड। अब यहाँ पे जो स्लीव लेंथ ले रखी है वो फुल स्लीव लेंथ है। आप चाहें तो यहाँ पे हाफ स्लीव लेंथ भी ले सकते हैं। अब ये जो पूरा मेजरमेंट है ये बच्चों के अकॉर्डिंग लिया गया है। आप इस मेजरमेंट को चेंज करके भी अपनी ड्राफ्टिंग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम 0 से 1 जो भी हमारी लेंथ होती है। अगर आप टी शर्ट बना रहे हैं तो उसकी लेंथ ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लेंथ ली है नेचुरल वेस्ट लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो हमारा 0 से 2 है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद 0 से 1 जो मैंने आप लोगों को बेसिक बॉडी ब्लॉक में फॉर्मूला बताया था वही लगेगा 1/4 ऑफ चेस्ट। जितनी भी आपकी चेस्ट मेजरमेंट है उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे और जो भी पॉइंट आएगा वो हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 1 तक। 0 से 4 ये आपका आता है हाफ ऑफ शोल्डर प्लस स्लीव लेंथ, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो मेजरमेंट है वो आपके शोल्डर से, जो आपकी स्लीव है वो शोल्डर से ही अटैच है, तो इसलिए यहाँ पे हमने शोल्डर भी ले रखा है और स्लीव लेंथ भी ले रखी है। तो आपकी शोल्डर जितना भी होगा उसको आप हाफ कर लेंगे। 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और उसके अंदर 25 सेंटीमीटर को प्लस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 0 से लेकर के 4 की फुल लेंथ आ जाएगी, जिसमें आपका शोल्डर भी रहेगा और स्लीव लेंथ भी रहेगी। इसके अंदर आर्म होल की कटिंग नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ इसका अटैच जो होगा वो नेक पार्ट से लेकर के अटैच होगा। उसके बाद 4 से लेकर के 5 आपका होगा हाफ ऑफ स्लीव राउंड। 12 सेंटीमीटर को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका हो जाएगा स्लीव राउंड। जो आपकी स्लीव की बॉटम होती है बस वही आपके स्लीव राउंड रहेगी। 1 से लेकर के 12 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 4 सेंटीमीटर। अगर आप इंचेस में कर रहे हैं तो 2 इंच हो जाएगा। ये हमने जो 4 सेंटीमीटर रखा है वो आपके इजीनेस के लिए रखा है, जो आपके सीम ईज अलाउंस होता है वो होता है। तो 0 से 12 जो आपके चेस्ट राउंड है उसमें आप चेस्ट को 4 से डिवाइड करके उसके बाद आप उसमें 4 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे, वो आ जाएगा आपका 1 से लेकर के 12। और जितना आपका 1 से लेकर के 12 है उतना ही आपका 2 से लेकर के 6 भी रहेगा। अगर आप इसमें वेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 से 6 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके नेक पार्ट आता है 0 से 9 आपका हो जाएगा 1/12 ऑफ चेस्ट। जितनी भी आपकी चेस्ट है 46 सेंटीमीटर को 12 से डिवाइड कर देंगे, वो आपकी आ जाएगी नेक की विड्थ। 0 से 7 ये भी 1/12 ऑफ चेस्ट होगा, जो आपके बैक नेक पार्ट है उसका। और 0 से 8 है वो आपकी हो जाएगा 1/8 ऑफ चेस्ट।
46 सेंटीमीटर को 8 से डिवाइड कर देंगे, वो आपके फ्रंट नेक पार्ट आ जाएगा। अब 0 से 9, 7 to 13 और 8 to 3 ये तीनों इक्वल रहेंगे। जितना आपका 0 से 9 रहेगा उतना ही आपका 7 से 13 रहेगा और उतना ही 8 से 3 रहेगा। उसके बाद आपके 9 से लेकर के 10 ये जो पॉइंट है ये हमने अब जो हमारी स्लीव पार्ट कटिंग होगी, जो शोल्डर से कट होगी, उसके लिए लिया है। तो आपका जो आपके 9 से 10 है वो आपके हो जाएगा 1/16 ऑफ चेस्ट। 46 सेंटीमीटर को आप 16 से डिवाइड करेंगे, जितना भी पॉइंट आएगा वो आपका हो जाएगा 9 से 10 वाला पॉइंट। उसके बाद 10 से 11, अब जब आप इसको एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे, जैसे आपने 10 से 12 को ड्रॉ किया, तो जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन में यहाँ नेक पार्ट पे शेप में जो भी पॉइंट जाएगा वो आपका हो जाएगा 11 नंबर पॉइंट। उसके बाद आपको यहाँ से इसको अटैच कर देना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसमें फैब्रिक कट करते हैं तो उससे पहले आप इसको पैटर्न कट कर ले, ताकि अगर आप डायरेक्ट इसको फैब्रिक पे रखते हैं तो आपको यहाँ पर जो हमारी सीम लाइन होती है स्लीव और बॉडी पार्ट में वो हमें नहीं मिल पाती है। तो इसलिए इसको डायरेक्ट फैब्रिक पे ड्राफ्टिंग करने से बेटर है कि आप इसको पहले पेपर पैटर्न तैयार कर लें, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे तो आपको सीम अलाउंस भी मिल जाएगा, वरना ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा। उसके बाद ये 11, 10 और 12 साइड से कट जाता है और आधा नेक आपके शोल्डर में आ जाता है और आधा नेक आपका बॉडी पार्ट में आ जाता है। इसकी ग्रेन लाइन दोनों की अलग अलग होगी। जैसे आपका जो बॉडी पार्ट है उसकी ग्रे लाइन स्ट्रेट रहेगी, ऑन फोल्ड पे रहेगा। वैसे ही स्लीव में आपके जो जब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो ये आपके क्रॉस ग्रेन में दिख रही है, लेकिन जब आप इसे फैब्रिक पे ओपन करके रखेंगे तो ये स्ट्रेट ग्रेन में ही कटेगी और यहाँ से ऑन फोल्ड रहेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप पहले इसकी पेपर पैटर्न कट करके फिर उसके बाद इसकी कटिंग करिएगा फैब्रिक पे, ताकि वो सही हो और इजी रहे। तो ये थी हमारे रैगलॉन स्लीव की ड्राफ्टिंग। अब इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। जो भी मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं और उनके फॉर्मूले बताए हैं वो सारे आपके यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं और यहाँ से इजीली समझ करके नोट चेक भी कर सकते हैं। और इसी के थ्रू आप कटिंग लाइन यहाँ पे दे रखी है मैंने, आप यहाँ से कटिंग लाइन भी चेक कर सकते हैं कि आप जो ड्राफ्टिंग बनाई है और अगर उसको आप पेपर पैटर्न पे ड्रॉ करते हैं तो आप उसे कैसे कट कर सकते हैं। डिजाइन के अकॉर्डिंग आपके मेजरमेंट चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो आपके फॉर्मूले हैं वो सिमिलर रहेंगे। जितने भी आपके यहाँ पे, जैसे अगर मान लो 0 से 2 आपके नेचुरल वेस्ट लेंथ दे रखी है, बस इसकी जगह पे आपको जो भी आपकी फुल लेंथ है वो आ जाएगा। बाकी जो बॉडी पार्ट है वो आपका बेसिक बॉडी ब्लॉक से अकॉर्डिंग भी काट सकते हैं। बस यहाँ पे चेंजेस हमारे जो शोल्डर वाला पार्ट है उसमें आता है और नेक पार्ट में आता है। जैसे आपने यहाँ 9 से 10 जो हमने पॉइंट लिया था जो कटिंग के लिए, वो हमारे 1 से 16 चेस्ट हो जाता है। बाकी कोई भी मेजरमेंट ऐसे नहीं है जो आपके बेसिक बॉडी ब्लॉक से हटकर हो। तो अगर आपको बेसिक बॉडी ब्लॉक इजीली समझ में आ गया हो तो आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग आसानी से कर सकते हैं। रैगलॉन स्लीव की ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी होती है और ये मल्टी कलर से, जैसे आपने अगर टी शर्ट का कलर प्लेन रखा है और स्लीव आप चाहते हैं प्रिंटेड, तो आप इस स्लीव का यूज आसानी से कर सकते हैं। एक डिजाइनर के तौर पे भी इसका बहुत ही अच्छा यूज किया जा सकता है और ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। फैशन के अकॉर्डिंग भी काफी रही है ये। तो आई होप आप लोगों को इसकी ड्राफ्टिंग अच्छी लगी होगी और ये आप लोगों के लिए यूजफुल भी हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।